हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो हमारा लेसन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय, उसी लेसन को हम आगे करते हुए जो हम बेनिफिट के बारे में कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या बेनिफिट है, वो हमारे लिए किस तरह से फ्रेंड की तरह से काम करेंगे, उसी टॉपिक में हमारा आगे है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। वो कैसे? अगर हम बात करें कुछ बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन है उसको लेंगे और सॉइल के साथ मिला देंगे। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाएगा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम नाम दे सकते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ये हम इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें आगे, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दिए हुए हैं, डायग्राम आप देख सकते हैं ध्यान से। तो देखो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दोनों डायग्राम दे रखे, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गिया भी बोल सकते हैं। तो आगे देखो फिर, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको क्लीन अप करने का काम भी ये करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी दे रखी है भूजो और पहेली के बारे में। इन्होंने अपने जो स्कूल गार्डन था वहाँ पे क्या है, मैन्योर यानी खाद बनाया, और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स का वेस्ट है वो वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट वगैरह को इकट्ठा किया अपने घर के आसपास या बगीचे के आसपास से। और उसके बाद उन्होंने उसको किस में रखा, एक गड्ढे में रखा, ठीक है, जितने भी वेस्ट डिस्पोजल के लिए, यानी कि जो गंदगी है वो गल सड़ जाए। कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या देखा, एक डिकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड टू मैन्योर। जो उन्होंने वेस्ट इकट्ठा किया था वो सारा का सारा गल सड़ गया और किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। अब फूल भूजो और पहेली वो क्या जानना चाहते थे, ये हुआ कैसे। तो उसके लिए फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी को हम आपको समझा ही देते हैं। इस एक्टिविटी में करना क्या, आपने क्या करना है, 2 पॉट्स, 2 गमले, 2 बर्तन लेने हैं, हर एक को आधा मिट्टी से फिलअप कर देना है। उनके ऊपर आप ए और बी लिख लोगे, ठीक है। जो पॉट ए होगा, हमारा गमला ए है या बर्तन ए है, उसके अंदर तो हम रखेंगे प्लांट वेस्ट को, ठीक है। और जो पॉट बी है उसके अंदर रखेंगे हम पॉलीथीन बैग्स वगैरह को, या जो ग्लास बोतल है, या उसके अलावा जो प्लास्टिक टॉयज जो टुकड़म टूटे हुए उनको रख लेंगे, ठीक है। उन गमलों को हम एक साइड में, बर्तनों को एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम 3 to 4 वीक्स यानी लगभग 3 से 4 सप्ताह के बाद देखेंगे तो क्या होगा, क्या दोनों के दोनों जो पोर्ट्स हैं उनमें कोई डिफरेंस मिलेगा। अगर ऐसा है तो वो डिफरेंस हुआ कैसे है। तो जो पोर्ट ए है हमारा, उसके अंदर क्या होगा, जो जितने भी प्लांट्स के वेस्ट था, फ्रूट्स वगैरह थे या वेजिटेबल्स वगैरह वेस्ट थे, वो सारे के सारे डिकम्पोज हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्योर में। किसकी वजह से? माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट होंगे हमारे वो क्या करेंगे, रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। जो भी सूक्ष्म जीव बने हैं उनके अंदर, जैसे कि केंचुए वगैरह, जो भी माइक्रोब्स होंगे, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम केंचुए को रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये क्या है, फार्मर के फ्रेंड होते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो पोट बी था, हम उसमें क्या नोटिस करेंगे, जो पॉलीथीन बैग है या एम्प्टी ग्लास या बोतल है, जो भी थे वो सारे के सारे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर अपना काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो क्या है, मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा, जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो सारे के सारे, जितने भी डिकिंग प्लांट्स हैं या इसके अलावा डेड एनिमल्स हैं मिट्टी के अंदर, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई जानवर मर जाता है तो हम उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, वो मिट्टी के साथ गल सड़ जाएगा। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। सिंपल सी बात है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जितनी भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उन सभी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और उन सभी के सभी को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन का काम भी करेंगे, और जिसका दोबारा से यूज क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स ही करते हैं। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेंगे, be used to degrade the harmful and smelly substances and therefore clean up the environment। जो पदार्थ जिनमें से गंध आना शुरू हो जाती है, हानिकारक होते हैं, उनको भी डिकम्पोज करने में हेल्पफुल है। ये तो था हमारा यहाँ तक बेनिफिट के बारे में। अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो सूक्ष्मजीव हानिकारक हैं उनके बारे में। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो सूक्ष्मजीवों कई तरीके से हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन्स बीइंग, मनुष्य से रिलेटेड बीमारियाँ फैलाते हैं, प्लांट से रिलेटेड बीमारी फैलाएंगे और एनिमल से रिलेटेड बीमारियाँ भी फैलाएंगे। जो इस तरह से डिजीज काजिंग
माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड वगैरह को स्पॉइल करने का काम करेंगे, कपड़ों को ख़राब करने का काम करेंगे और लेदर को ख़राब करने का काम करेंगे। तो इन सभी के बारे में हमारे आगे एक्टिविटी आएगी, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, मनुष्य के अंदर बीमारियाँ फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव, उनके बारे में। जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे किसके थ्रू? एयर के थ्रू, जो हम सांस लेते हैं या जो हम पानी पीते हैं या जो फूड हम खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिट भी होंगे किसके थ्रू? बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सीधे संपर्क के थ्रू भी। कैसे? जिस इंसान को बीमारी है उसके संपर्क में अगर हम आते हैं तो हम डायरेक्टली बीमार हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स के थ्रू भी। जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में फैलेगी किसके थ्रू? बाय एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। उन सभी डिजीज को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस या कोलेरा, ये सभी के सभी एग्जाम्पल किसके हैं? कम्युनिकेबल डिजीज के। और जब कोई इंसान इन बीमारियों से सफ़र कर रहा होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड के बारे में बात करें, जब वो छींकेगा, जो ड्रॉपलेट होंगी वो क्या होंगी? कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस, उनमें कई सारे वायरस होते हैं और वो सारे के सारे किसे फैल जाएंगे? एयर में। और जो वायरस जब भी किसी हेल्थी पर्सन के संपर्क में आएंगे, जो वहाँ पे सांस लेगा, उसको इन्फेक्ट करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ इंसेक्ट भी ऐसे होंगे और कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो डिजीज़ को कैरी करने का काम करेंगे, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीमारी फैलाते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी एग्जांपल आप रख सकते हैं मक्खी का। मक्खी आपने देखी होगी, जिसको माउस फ्लाई भी बोल सकते हैं। वो भी एक कैरियर की तरह से काम करेगी। वो क्या करेगी? गार्बेज वगैरह, जो कूड़ा करकट है उसके ऊपर बैठेगी, या एनिमल वेस्ट है उसके ऊपर बैठेगी, जो पेशाब वगैरह होता है, यूरिन वगैरह होता है, और उसके ऊपर बैठने के बाद जो भी वो वेस्ट है या हार्मफुल वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, वो उनके साथ लगेंगे। और जैसे ही वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठेंगी, जो मच्छर मक्खी है, तो वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र कर देगी। अगर हम बाई चांस इस तरह का फूड खा लेते हैं तो हम 100% बीमार होंगे। इसलिए हमको एडवाइस दी जाती है कि फूड को हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। और ये भी आपको बताया जाता है जो अनकवर्ड फूड आइटम उनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एग्जांपल दे रखा है फीमेल मॉस्किटो का, जिसको हम एनोफिलिसिस बोल सकते हैं, जो क्या काम करती है? मलेरिया को फैलाने का काम करेगी। ये हमारा उसका डायग्राम दे रखा है, जिसको हम डेंगू भी बोलते हैं। डेंगू फीवर या डेंगू वायरस जो होता है उसको फैलाने का ये काम करती है। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम जो करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। आपने इस टेबल को ध्यान से देखना है और लर्न करना है। ह्यूमन डिजीज जो होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, मेनिस, चिकन पॉक्स या पोलियो, इसके अलावा कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया, इन सभी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ये टेबल आप खुद लर्न आउट करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलती है? बैक्टीरिया, वायरस किससे फैलेगी? किसके थ्रू फैलेगी? एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, जिसके भी थ्रू फैलेगी वो। तो प्रिकॉशन भी दिए हुए हैं, प्रिवेंटिंग मेजर, हम उस इंसान को कैसे बचा सकते हैं उन बीमारियों से, हमें क्या क्या करना चाहिए अगर किसी को ये बीमारियाँ हो जाए। तो ये टेबल आपने लर्न आउट करनी है। तो अब आप सोचोगे कि हम इस टेबल को कैसे करेंगे, तो आप वीडियो को यहीं पर रोकें और रोक कर आप इन पॉइंट को ध्यान से लर्न आउट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इनमें से कुछ डिजीज़ के बारे में बात करें। वो क्या? जो मनुष्य होता है उसको भी इफेक्ट करेंगी। जो ट्रांसमिशन का मोड होगा वो सबका अलग अलग होगा। अब बात करेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। मनुष्य के बारे में तो हम कर चुके हैं। अब एनिमल्स के अंदर भी ये ऐसा करते हैं नहीं करते? तो डेफिनेटली ऐसा करेंगे। मनुष्य है, चाहे ह्यूमन्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी के अंदर ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एंथ्रेक्स, जो काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है ह्यूमन्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी। किसके द्वारा फैलाई जाएगी? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है। और जो बीमारी फुट और माउथ डिजीज होती है कैटल्स के अंदर, वो वायरस के थ्रू फैलेंगी। अब बात करेंगे हम प्लांट्स में। प्लांट्स में जैसे हम वीट के बारे में बात करें, राइस के बारे में, पोटैटो के बारे में, शुगर केन के बारे में, ऑरेंज के बारे में, एप्पल के बारे में। इसके अलावा और भी कई सारे प्लांट्स अगर उनके बारे में बात करें तो उनमें भी डिजीज़ फैलती है। और हम उन सभी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप टाइम पर
कई सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, किसके लिए? उन माइक्रोब्स को ख़त्म करने के लिए। हमारे पास यहाँ पे टेबल दे रखी है, तो इस टेबल को आप ध्यान से देखें। इस साइड में हमारी प्लांट डिजीज है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे फैलती हैं। तो इस टेबल को भी आपने बनाना है और अच्छे से लर्न आउट करना है। उसके बाद देखो आगे, फूड पॉइजनिंग, भोजन को जहरीला कैसे बनाती है। भूजो को बुलाया गया था, भूजो वाज इनवाइटेड बाय हिज फ्रेंड्स टू ए पार्टी। भूजो को उसके किसी दोस्त ने पार्टी में बुलाया, तो वहाँ पर उसने अलग अलग वैरायटी का फूड खाया, ठीक है। और जैसे वो घर पर आया, घर पर आने के बाद क्या हुआ, उसकी उल्टियाँ लगनी स्टार्ट होगी, वोमिटिंग करना शुरू कर दिया, और उसको कहाँ पर ले जाया गया? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने क्या कहा, उसकी जो एक कंडीशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है? फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब जो फूड पॉइजनिंग है वो किसकी वजह से हुआ है? जो खाना ख़राब हो जाता है, स्पॉइलिंग फूड, अगर उसको खा लेते हैं तो हमारे अंदर जो फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम वो हो जाती है। अब भोजन को ख़राब कौन करता है? वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है? फूड के ऊपर अपनी ग्रोथ करेंगे और उसको जहरीला बना देते हैं, कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस में मिल जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भोजन है वो हमारा जहरीला हो जाता है, हम काफ़ी बीमार हो जाते हैं, सीरियस इलनेस, कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है, और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें अपने फूड को प्रिजर्व रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए उसको ख़राब होने से। तो आज की इस वीडियो में हमने अभी तक जो किया है, आपने इसको अच्छे से लर्न आउट करना है। कहीं पर आपको कोई कमी लगे, कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।